Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 6 mathematics worksheet 31. Date is 28 January 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? तो इसके नेम से ही क्लियर है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो हमारे जो गिवन लाइन सेगमेंट है उसको परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाई मीन्स टू, सेक्टर मीन्स पार्ट, यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो हमारे क्या करे, हमारे गिवन लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और 90 डिग्री का एंगल भी हो। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है और यूजिंग रूलर एंड कंपास हम ये काम कैसे करेंगे, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है, जिस लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना बेटा, सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो मान लो हमें जैसे 8 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट दे दिया, तो फर्स्ट स्टेप हम उस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ये ड्रॉ हो गया, ये पॉइंट हमने दे दिया A और ये पॉइंट हो गया X, ये हो गया। उसके बाद अब बारी आ गई हमारे कंपास की। हमें क्या करना है, कंपास का जो हमारा पॉइंट है उसे हम रखेंगे A पे और अंदाजे से हम क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा, जैसे AX का हाफ हमें लगता है कि यहाँ होना चाहिए, हम इससे ज़्यादा कंपास को खोलेंगे और उसकी पेंसिल से, कंपास की जो पेंसिल है उससे ऊपर भी एक आर्क लगाएंगे और लाइन सेगमेंट के नीचे भी, देख रहे हो, ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ हमें ये आर्क लगानी है। उसके बाद आप कंपास को छोटा या बड़ा नहीं करना, जितना खोला हुआ है ना इतना ही रहने दो। और अब हम उसे रखेंगे हमारे एक्स पर और इन दो आर्क्स को कट करते हुए हम ऐसे ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे। तो हमारे पास कैसी फिगर आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरह की फिगर। अब हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी, जहाँ पे आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं। बस अब रूलर की हेल्प से इस बी और सी को ज्वाइन कर देना है। जैसे ही हम बी और सी को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल गया, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर हो गया। और बाइसेक्टर आप AM को स्केल से मेज़र करो और MX को मेज़र करो, तो आपको क्या मिलेगा, AM इज इक्वल टू MX, यानी टू इक्वल पार्ट में हमारा AX डिवाइड हो गया। तो बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमने ये सीख लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस बार हमारी लेंथ क्या है, 7.5 सेंटीमीटर। तो इजी, बिल्कुल कैसे करना है, हमें 7.5 सेंटीमीटर का हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। कोई नेम नहीं दिया तो हम नेम कर देते हैं इसे, यहाँ लिख दिया A और ये पॉइंट हो गया B। अब क्या करना है, A पे कंपास का पॉइंट रखना है और क्या करना है, हाफ से ज़्यादा खोलना है कंपास को और पेंसिल से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, उतना ही खोले खोले B पे रखना है और इन आर्क को कट करते हुए दो आर्क और लग जाएंगी। अब ये पॉइंट हो गया हमारा C और ये पॉइंट हो गया D। C और D को हम ज्वाइन कर देंगे, ये जो पॉइंट मिला ये आ गया M और ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और ये काम हमें किससे करना है, कंपास और रूलर से। आप हैंड से ड्रॉ नहीं करेंगे, कंपास और रूलर का यूज करेंगे प्रॉपर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट CD ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम वही मेथड जैसे अभी हमने क्वेश्चन 1 में किया। तो फर्स्ट स्टेप, अब आप बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए इस पर, शाबाश 5.6। तो ये हमने 5.6 ड्रॉ कर दिया और इस बार हमें नाम भी दिया हुआ है उसका CD। तो ये पॉइंट हो गया हमारा C और ये पॉइंट हो गया D। अब नेक्स्ट स्टेप, कंपास को कहाँ रखना है, शाबाश पॉइंट C पे रखा, हाफ से ज़्यादा खोल के ये लगा दी आर्क ऊपर भी और नीचे भी, और अब उतना ही खोले खोले D पे, वेरी गुड, ये आर्क यहाँ लगी, एक आर्क यहाँ लगी, ये पॉइंट हो गया हमारा A, ये पॉइंट हो गया B और इन्हें ज्वाइन कर दिया
तो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये पॉइंट आ गया M। हो गया ये भी सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अभी तो हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे और दिस टाइम वी हैव टू डिवाइड इट इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो मेथड वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज है, बस वो चेंज करके हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमने 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और इसको नेम कर देते हैं हम ये A और ये हो गया B। फिर वही स्टेप, A पे कंपास को रखा और यहाँ पे आर्क लगा दी और नीचे भी लगा दी। फिर B पे रखा, इस आर्क को कट करते हुए 2 आर्क और लग गई। ये पॉइंट हमने मान लिया C है और ये पॉइंट D। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये मिल गया हमें लाइन सेगमेंट, इसको नेम कर देते हैं हम M। अब हमें क्या करना है, हम AM और MB इन दोनों के भी लाइन बाइसेक्टर जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो अब AM का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो अब कंपास को A पे रखा और यहाँ हमने इधर A पे रखकर हम हाफ से ज़्यादा खोलेंगे और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सिमिलरली M पे रखा, इस बार B पे नहीं रखेंगे, M पे रखेंगे क्योंकि हम AM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। M पे उतना ही खोले, इन आर्क को कट करते हुए हम 2 आर्क लगा देंगे। इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया हमने तो हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इसको नाम हम दे देते हैं P। सिमिलरली अब M पे रखेंगे, हाफ से ज़्यादा खोला, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, उतना ही खोले B पे रखा, इन आर्क को काटते हुए ये लगा दिया आर्क और इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट, इसको नेम कर देते हैं Q। तो अब आप देख रहे हो हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स आ गए, पहला AP, फिर PM, फिर MQ एंड देन QB। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। तो ये हो गए हमारे 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4। स्टेप्स देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना जो लाइन सेगमेंट है वो ड्रॉ किया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो हमने ये कर रखा है। फिर हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स आ गए, उन्हें भी हमने फर्दर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 इक्वल पार्ट्स यहाँ हो गए और 2 इक्वल पार्ट्स यहाँ हो गए 4 पार्ट्स। तो बस हो गया सॉल्व ये। आप इसी टाइप की और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।